दोस्तों, शाह फैसल अरब वर्ल्ड का एक ऐसा नाम है जिसने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को घुटने पे ला दिया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1973 की, जब शाह फैसल ने ऑयल बंद करके पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि उनके पास ऑयल की पावर है। शाह फैसल को ऑयल एम्बार्गो के नाम से जाना जाता था। सऊदीया के बादशाह शाह अब्दुल अजीज अपने 3 बेटों को देखकर ये कहते थे कि काश मेरे पास 3 फैसल होते, क्योंकि शाह फैसल ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि फ़लस्तीन के मुद्दे के ऊपर अब वो चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, शाह फैसल ने ही 1969 के अंदर OIC बनाई। दोस्तों, शाह फैसल का इतनी पावर के बावजूद जो रहन सहन था बहुत सादा था। वो महंगी कारें और महंगे लिबास और पैसे के शो ऑफ करने से बचते थे, जो कि शाह फैसल को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, शाह फैसल कभी भी जब यूरोप जाया करते थे तो वहाँ पर फ्लुएंटली इंग्लिश और फ़ारसी का नॉलेज होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अरबी में बात की, और वहाँ जाते समय कभी भी उन्होंने सूट पैंट या टाई नहीं पहनी। उन्होंने अपना लिबास पहना जो उनका ट्रेडिशनल लिबास हुआ करता था। दोस्तों, शाह फैसल की एक ही शादी हुई, उन्होंने एक ही बीवी को अपने साथ रखा, जबकि अरब वर्ल्ड के अंदर एक से ज़्यादा शादी रखने का रिवाज है। शरीयतन भी उनको जो है इजाज़त है, लेकिन उन्होंने एक ही शादी की और पूरी लाइफ एक ही बीवी के साथ गुजारी, जिनका नाम इफ़त था, और वो टर्की से थी, जिन्होंने 1955 में एक गर्ल्स स्कूल खोला जद्दा के अंदर, जो कि जद्दा का पहला गर्ल्स स्कूल था। दोस्तों, लोग कहते हैं उनके पास तेल की पावर थी, उनके पास दौलत की पावर थी, उनको डिप्लोमेसी की पावर थी, लेकिन सबसे बड़ी पावर उनकी ये थी कि उन्होंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, उन्होंने कभी किसी के लालच में आकर अपने आप को नहीं बेचा, और उन्होंने अरब के बादशाह होने का हमेशा हक अदा किया। इसी वजह से शाह फैसल को मार दिया गया, और उसके बाद बदकिस्मती से शाह फैसल जैसा कोई बादशाह अरब में नहीं आया। जो हालात आज दुनिया भर के हैं वो इसी वजह से हैं कि कोई शाह फैसल जैसा हुक्मरान अरब वर्ल्ड में आज तक नहीं आया। दोस्तों, आज ईरान वो कर रहा है जो कभी शाह फैसल ने किया था। आज ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो है वो आवाजाही रोक कर, तेल रोक कर, लोगों की रसद रोक कर लोगों को घुटने पे ला रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के एक बेड़े ने, अब्राहम लिंकन ने, वापसी जाने का फैसला किया, क्योंकि उन तक रसद नहीं पहुंच पा रही। जो 5000 क्रू मेंबर अब्राहम लिंकन पे सवार थे वो अपनी जान देने के लिए तैयार थे, समुंदर में कूदने को तैयार थे, क्योंकि उनको सी सिकनेस हो रही थी, और उसके बाद जो उन तक रसद जो पहुंचती रहती है वो नहीं पहुंच पा रही थी, और वो जहाज़ 9 महीने से कोई ब्रेक ना लेकर समुद्र में खड़ा हुआ था।